जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सारी संगत के लिए एक थॉट भेजा है कि आपने उम्मीद कभी नहीं छोड़नी, होप कभी नहीं छोड़नी। अगर आप होप किसी चीज को पाने की, अगर आपके अंदर चाह है और आप उस चाह को छोड़ देते हैं, उस उम्मीद को छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि मेरे अंदर ही कमी है जो मुझे ये चीज नहीं मिल रही। गुरुजी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज पाने की आपको चाह है, लेकिन वो चीज अगर मैं तुम्हें नहीं दे रहा, तो उसके अंदर भी तुम्हारी भलाई है। और तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसको लूज नहीं करना। कई लोगों में, ये गुरुजी ने किसी खास संगत के लिए बोला है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कई लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल पाती है जो कि वो पाना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है जो मुझे ये चीज नहीं मिल रही। वो नौकरी भी हो सकती है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई औहदा भी हो सकता है। मतलब ये मैं क्लियर नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर आप कोई चीज आप पाना चाह रहे हैं और वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो आप अपने ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना करें। ऐसा होता है कई बार कि कई लोग आपको ना ऐसे बार बार आपके ऊपर अटैक करते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा, तू ऐसा कर ही नहीं सकता, या तू ऐसा कर ही नहीं सकती है, तेरे बस की बात नहीं है। तो आपको लगता है सच में मेरे अंदर ये मेरे कमी है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती। संगत जी, जो गुरु जी की प्यारी संगत है, जो इस समय इस चीज से जूझ रही है, जिसके अंदर सारा टैलेंट भरा हुआ है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, पर कुछ लोगों की वजह से और कुछ हालात की वजह से वो टूटती जा रही है अंदर ही अंदर, तो गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे पे विश्वास कर, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है, बहुत ही अच्छा तेरा फ्यूचर है। ये जो टाइम है, ये जो कर्म है, ये काट ले। ये थोड़ा सा टाइम जो टफ चल रहा है, इसमें अपना हौसला बनाए रख और सोच कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। और आज की ये वीडियो तेरे लिए है। सीख ले कि मेरे को ये चीज नहीं मिल रही है, तो अगर ये आज मिल भी जाएगी तो कल मेरे से ये चीज दूर हो जाएगी या ये चीज मेरे से छूट जाएगी। तो वो संगत कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये जो भी मैं बोल रही हूँ, ये गुरुजी की जो आज्ञा है, ये किस संगत के लिए। देखिए, वो जब भी मैं बोलती हूँ ना कि किसी संगत के लिए गुरुजी ने ये थॉट डाला, तो सोचिए वो संगत कितनी ब्लेस्ड है कि गुरुजी का उस पर कितना ध्यान है। गुरुजी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, एक एक का ध्यान रखते हैं गुरुजी। पर किसी किसी दिन किसी विशेष ब्लेस्ड संगत का थॉट डालते हैं, क्योंकि संगत को गुरुजी बहुत हिंट देते हैं। पर हम कई संगत बहुत भोली होती है, हिंट मिल भी रहा होता है तो उसको समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। तो संगत जी, आप जो भी इस चीज से जूझ रहे हैं कि आपको किसी चीज में देरी लग रही है, देखिए गुरुजी का प्लान तो सबसे बेस्ट है, उनका डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। अगर गुरुजी साइलेंट है, गुरुजी अगर बोल नहीं रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुरुजी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गुरुजी आपकी तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं और गुरुजी उस प्रोसेस में लगे हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी हर संगत को बहुत खुश देखना चाहते हैं। और वो हर संगत के लिए गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आने वाला टाइम आपका बेहतर नहीं बेहतरीन होता है। खुश रहा करें। मैंने भी पीछे ही बोला था कि जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में अमृत वर्षा हो, शहद वर्षा हो, पूरा हफ्ता अपने अंदर से नेगेटिविटी को बाहर रखें। गुस्सा, क्रोध, किसी बात की चिड़चिड़ाहट भी आपकी बॉडी को नेगेटिविटी देती है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, होने दो। अंदर ही अंदर गुरुजी का मंत्र जाप करो कि ये टाइम भी निकल जाएगा, ये बुरा पल भी निकल जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। अगर कुछ आज कोई चीज ऐसी लग रही है आपको कि हरी राम, मैं इस चीज से कैसे निकलूंगी, विश्वास करिए आप निकलेंगे, और ऐसे निकलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बाद में रियलाइज करेंगे कि मैं इस चीज के लिए इतना परेशान हो रहा था कि गुरुजी ने तो कैसे कर दिया मुझे। तो आप हैरान हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, गुरुजी बैठे हैं ना। अगर आप गुरुजी की संगत हो तो समझो इस चीज को, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम गुरुजी की संगत हैं। हमें इन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए ही गुरुजी ने चोला रूप में आके हम सबके कल्याण करे हैं, कि आज भी हो रहा है कल्याण हर किसी का। अगर आपका माइंड भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ना, तो ये भी आपका कल्याण हो रहा है आने वाली जिंदगी के लिए। अगर आप गुरुजी की सच्ची संगत हैं तो आपको खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर बात में गुरुजी की रजामंदी सोचनी चाहिए, तब आप गुरुजी की पक्की संगत है।
तो चलिए संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हम तो कहते हैं कि वीडियो को शेयर करा करें। ये छोटी बात नहीं है वीडियो को शेयर करना, ये गुरुजी के चरणों में हाजिरी है। अपने कर्म कटवाने के लिए ये हाजिरी होती है। वीडियो को पूरा सुना करें, हर एक शब्द में गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी चीज बुलवाते हैं जो शायद आपके लिए ही बोली गई है। आप लोग अगर लास्ट की वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप कर जाएंगे, तो हो सकता है कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स जो आज आपके काम आने वाली थी वो आप छोड़ दें। तो चलिए संगत जी, एक अंकल जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग मैं पढ़ने जा रही हूँ, और अगर आप भी शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। जय गुरु जी, मेरा नाम दिवांश है, मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पास फेब से जॉब नहीं है और मैं बहुत परेशान था। एक दिन अपने पापा से बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। पहले मैं गुरुजी को नहीं मानता था, पर जब उस दिन मैं मंदिर गया तो मुझे बहुत अलग सी शांति मिली। चाय प्रसाद के बाद हम दरबार में गए तो उनको देखते ही मेरी आंखें भर आई, जबकि हमारे घर में गुरुजी 6 साल पहले आ गए थे। पर ऐसा पहली बार हुआ। उसके बाद एक दिन मैं अपने घर पर था और मेरी आंटी बाहर गई थी, तो रोज की तरह मैं गुरुजी का स्वरूप साफ करके चंदन का तिलक लगाता हूँ। पर उस दिन मैं सुबह शिव जी को जल अर्पित करके आया और सो गया। फिर जब उठा तो दोबारा नहाने के बाद मैंने गुरुजी का स्वरूप साफ कर रहा था, जब अचानक से स्वरूप गिरा और टूट गया, फ्रेम और ग्लास दोनों। फिर मुझे डर लगा कि अंकल को पता लगेगा, मतलब उनके पापा को पता लगेगा तो वो डांटेंगे। फिर मैंने स्वरूप को उठाने लगा तो कांच मेरी फिंगर में लग गया था और स्मॉल कट था, बट वहां से खून ज्यादा आया और गुरुजी के स्वरूप पर लग गया। फिर मेरे अंकल ने एक संगत आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। आज इस तरह गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है और एक बार सपने में हंस के रूप में दर्शन दिए, और इस तरह गुरुजी ने मुझे संभाला और अपनी ब्लेसिंग्स दी। मेरी अरदास है गुरुजी से, जब वो पूरी होगी तब मैं फिर से सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल। बहुत ही प्यारा, विश्वास से भरा हुआ, ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग है आपका। तो गुरुजी से अरदास है कि आपकी अरदास जल्दी पूरी हो और आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कर सकते हैं, लिखकर या वॉइस मैसेज भेजकर, पर प्लीज कॉल ना करा करें, कॉल मैं अटेंड नहीं करती। तो चलिए, अगर आज के सत्संग अपलोड करने में गुरुजी मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें, और सारी संगत एक बार मेरे साथ मंत्र जाप जरूर बोलें और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।